एक महिला ने प्रेम प्रसंग के कारण अपने देवर के संग मिलकर अपने पति की कर दी हत्या। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के जयपुर में स्थित रेनवाल की है। रेनवाल में रहने वाला व्यक्ति का नाम गिरधारी लाल था और उसकी 4 साल पहले ही पूजा नाम की लड़की से शादी हो गई थी और गिरधारी लाल अपने परिवार वालों से अलग होकर एक अपना नया घर बनवा लिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। गिरधारी लाल का एक मौसेरा भाई था जिसका नाम रमेश था। वह अक्सर गिरधारी लाल के घर पर आया करता था। रमेश अपने बड़े भाई गिरधारी लाल के घर पर आता था और रहता था। रहते रहते उसकी नज़र पूजा पर पड़ती है और पूजा से उसको प्यार हो जाता है। जब गिरधारी लाल घर पर नहीं रहता था तो रमेश पूजा के पास जाता था और उससे हंसी मजाक करता था और रोमांटिक बातें भी करता था। पूजा भी उससे हंसी मजाक करती थी और रोमांटिक बातें करती थी और पूजा धीरे धीरे रमेश से प्यार करने लगी थी। एक दिन पूजा रमेश से कहती है कि देवर जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रमेश कहता है, भाभी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह बातें मैं आपको बताने वाला ही था। यह बातें सुनकर पूजा रमेश से लिपट जाती है और दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। अब पूजा रोज किसी न किसी बहाने से गिरधारी लाल को घर से बाहर भेज देती थी और रमेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। रमेश पहले से ज़्यादा अपने भाई गिरधारी लाल के घर पर रहने लगा था। वह अपने घर जाता ही नहीं था। गिरधारी लाल को अपने भाई रमेश को देखकर शक होने लगा था और वह सोच रहा था कि आखिर उसका भाई अपने घर क्यों नहीं जाता है, आखिर क्या बात है। इधर पूजा अपने प्रेमी रमेश से कहती है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन रमेश पूजा से बिना शादी किए हुए उसके साथ रहना चाहता था और उसे नाजायज संबंध बनाना चाहता था। इसीलिए वह पूजा को उसकी बातों से भटकाने के लिए कहता है कि हम लोगों को शादी करने के लिए पहले गिरधारी लाल को मारना होगा, जिसकी वजह से तुम आसानी से मुझसे शादी कर सकती हो। पूजा देर रात तक सोचती है और अपने पति गिरधारी लाल को मारने के लिए तैयार हो जाती है और वह अगले ही दिन अपने प्रेमी रमेश को बुलाती है और गिरधारी लाल को मारने की प्लानिंग बनाने लगती है। ना चाहते हुए भी पूजा को रमेश के साथ रहने के लिए अपने पति गिरधारी लाल को मारने की साजिश करनी पड़ती है और वह प्लान बनाती है कि वह गिरधारी लाल को रोड एक्सीडेंट करवा के मरवा देगी। और एक दिन रमेश और पूजा दोनों मिलकर गिरधारी लाल की एक्सीडेंट करवाकर उसकी हत्या करवा देते हैं और गाड़ी से उसकी बॉडी को कुचलकर रोड के किनारे उसकी लाश को ले जाकर फेंक देते हैं। गांव से गायब हुए गिरधारी लाल को 3 दिन हो चुके थे। जब वह गांव में नहीं दिख रहा था तो उसके बड़े भाई गोविंद ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करा देता है और गोविंद पुलिस कंप्लेंट करने के बाद अपने छोटे भाई के घर जाता है और उसकी पत्नी पूजा से अच्छे से पूछताछ करने लगता है और पूजा के बातें सुनकर गोविंद को पूजा और रमेश पर शक होने लगता है। और जब पुलिस गिरधारी लाल की छानबीन करने लगती है तो उसके गांव से ही कुछ दूरी पर रोड के किनारे गिरधारी लाल की खून से लथपथ लाश मिलती है। तो पुलिस वाले गिरधारी लाल की पत्नी पूजा और उसके बड़े भाई गोविंद को बुलाते हैं और जैसे ही गोविंद वहां पर पहुंचता है और अपने भाई की लाश को ऐसी हालत में देखता है तो वह सीधे सीधे पूजा और रमेश पर आरोप लगाने लगता है और वह कहता है कि इन दोनों ने ही मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी वजह से इन दोनों ने इसकी हत्या की है और पुलिस को कुछ सबूत भी देता है, जिसकी वजह से पुलिस पूजा और रमेश दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस पूजा से कहता है कि तुम गिरधारी लाल की हत्या क्यों की, तो वह बताती है कि मैं रमेश से प्यार करती थी और उससे शादी करने के लिए मैंने गिरधारी लाल की हत्या करा दी। इस हत्या में मेरे साथ रमेश भी शामिल था। उसके बाद दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।